हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ग्रेजुएट जो है, स्नातक कैंडिडेट है, उनके लिए एक फिर से नई अपॉर्चुनिटी आई है ऑफिसर बनने की। और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, मतलब जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश नोटिफिकेशन ही मैं हमेशा कवर करती हूँ, जैसे जिस दिन नोटिफिकेशन आती है उस दिन ज़रूर आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाती है मोस्टली। 11 अगस्त को मैं वीडियो बना रही हूँ। 11 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है और 1 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो 11 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक ऑफिसर पद पर भर्ती नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट कर सकते हैं। नोटिस जो रिलीज हुई उसमें एक्चुअली पहले ही विज्ञापन आया था और फिर से उसको जो है ना पोर्टल रीओपन किया गया। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज आती हैं और उसको बंद कर देते हैं, एग्जाम नहीं लेते और फिर 1 या 2 साल या 3 साल बाद फिर से रीओपन होता है। तो ये रीओपन का केस है। मैं वीडियो में क्लियर बताती हूँ, लेकिन आप डेट देखेंगे फिर कहेंगे अरे ये तो पुराना है। पुराना ही है, लेकिन रीओपन हुआ है और नए फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पुराने जिन्होंने कैंडिडेट ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनको फिर रिफ्रेश करना होगा और नए कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल जो है ना 30 पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की एंड 5 पोस्ट है ओनली ट्रेजरी ऑफिसर, मतलब असिस्टेंट एटीओ एंड टीओ है ना। 2 पोस्ट है जिसमें कुल मिला के 35 पोस्ट है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया, लेकिन सिर्फ इसमें जो क्वालिफिकेशन है कोई भी स्नातक आवेदन कर सकते हैं, कॉमर्स का होना जरूरी नहीं है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन करिगंडम मतलब शुद्धि पत्र संशोधन पत्र, जिसके हिसाब से इन्होंने बताया कि पहले ही 23/2023 मतलब 2023 में जो विज्ञापन जारी किए गए थे 35 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग हरियाणा में, मतलब हरियाणा राज्य सरकार के अंतर्गत भी तो वित्त विभाग होगा ना। जैसे कि केंद्र सरकार का वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग। टोटल 35 वैकेंसीज हैं जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई करें। इसमें एक पेपर होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 हो गया, मतलब 3 पेपर्स होंगे। प्रिलिमिनरी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये स्क्रीनिंग के लिए जो भी मतलब उनको शॉर्टलिस्टिंग करनी है, कम करने हैं कैंडिडेट, तो ये 2 घंटे का 100 मार्क्स का। 33 पासिंग मार्क्स भी ले आए तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। मेन एग्जाम रिटन होगा, वहां पे लिखना भी पड़ेगा। और तीसरा जो है ना वो इंटरव्यू होगा 25 मार्क्स का। इसमें मेन एग्जाम में पेपर 2 पेपर 3 रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, लेकिन OMR बेस्ड रहेगा जो भी। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो ऑनलाइन नहीं रहेंगे, आपको ऑफलाइन मोड में OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको सही ऑप्शन को ब्लैक करना रहता है ना, सर्कल को डार्क करना रहता है। और पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो आपका फिर रहेगा रिटन रहेगा, लिखने को देंगे। पेपर 3 हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। हिंदी भाषा से कंफर्टेबल है तो हिंदी में आंसर करें, इंग्लिश से कंफर्टेबल है तो इंग्लिश से। तो ये तो इसमें ट्रेजरी ऑफिसर में जनरल के लिए 2 वैकेंसीज हैं एंड शेड्यूल कास्ट हरियाणा 1, बैकवर्ड क्लास ए हरियाणा 1 वैकेंसी, EWS हरियाणा 1 वैकेंसी, टोटल 5 वैकेंसीज। ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, इसमें अनरिजर्व के लिए, क्योंकि अगर बाहरी राज्य के कैंडिडेट अलॉट करेंगे तो वो फिर जनरल या अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे। बाकी जितने भी हैं वो रिजर्व कैटेगरी हरियाणा के लिए रहेंगे। और जनरल में 16 सीट है तो 16 भी काफी होता है ना। मतलब अब देखें, ऑफिसर बनना है तो इतना तो कंपटीशन फिर झेलना पड़ेगा, वरना ऑफिसर कैसे बनेंगे। पोस्ट भी तो बढ़िया है। तो ये तो करिगंडम जो है ना ये जारी हो गया। मेन एडवर्टीजमेंट देखेंगे जो पहले, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, कहाँ पर पोर्टल मिलेगा, और एक बार एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं जो पहले आया था, क्योंकि जो पहले एडवर्टीजमेंट आई थी उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या बोल रहे हैं। तो होप ये क्लियर है कि ये विज्ञापन पहले ही आया था, 2023 में आया था, और उसमें डेट अप्लाई करने की जो थी वो हो गया अप्लाई करके, वो पोर्टल बंद कर दिया और फिर पोर्टल को रीओपन कर दिया कि नए कैंडिडेट भी जरूर अप्लाई करें जो इंटरेस्टेड है, और जिन्होंने पहले से अप्लाई किया है वो रिफ्रेश कर लें। तो इसमें क्वालिफिकेशन देख लेंगे एक बार, क्योंकि और सैलरी देखेंगे। इसकी लास्ट डेट वगैरह आपको नहीं देखनी है, और एलिजिबिलिटी चेक करेंगे डायरेक्टली सीधे। पोस्ट तो ठीक है, पोस्ट की डिटेल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखें, कहीं पर भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जहां लगे कि नहीं ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई भी विषय है, कोई भी सब्जेक्ट है, आप स्नातक है, ग्रेजुएट है, अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, BA BSc BCom BE BTech BCA BMM BMS जितने भी
कोर्सेज हो सकते हैं पॉसिबल जिसमें स्नातक डिग्री होती है, उन सब में से किसी से भी, इवन म्यूजिक वाले भी अप्लाई करना चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है ना आपको। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हैं आप, तो पहला तो आपको बहुत सारी चीजें, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, आपको परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई टाइपिंग एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का नहीं मांग रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी अदर सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे हैं। हिंदी या फिर संस्कृत केवल आपका 10th स्टैंडर्ड में या कहीं पर भी आपने, एक होता है ना, एक पेपर कहीं पे भी हिंदी या संस्कृत पढ़ लिया है 10 में 12 में कहीं पर भी, जो आप प्रूफ दे सकते हैं कि हिंदी पढ़ा है या फिर संस्कृत पढ़ा है, बस ये एक एसेंशियल में रहेगा। जिन्होंने बिल्कुल, आप साउथ इंडियन है आप मान लें, और आपने ना तो हिंदी पढ़ा ना तो संस्कृत, कहीं पर भी नहीं पढ़ा 10th या ऐसा कहीं पे भी जिसकी सर्टिफिकेट आप दिखा सके, तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस एक ये कंडीशन है। पे स्केल बहुत अच्छा है, पे लेवल 9 है, पे लेवल 7 है। पे लेवल 9 पे भी सैलरी बहुत अच्छी बनती है, पे लेवल 9 पे सैलरी 80,000 के अराउंड तो आराम से बन जाती है, और पे लेवल 7 पे भी वैसे 80-85,000 दोनों पे सैलरी बन जाएगी आपकी। और एग्जाम वगैरह तो पेपर 1 पेपर 2 वो सब तो मैंने डिस्कस कर दिया, डिटेल यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है ना, कि सिलेबस क्या है वगैरह। फीस अगर देखना चाहें तो फीस देखेंगे, फीस की डिटेल दी हुई है, जो पुराना एडवर्टीजमेंट आया था उसमें पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है कि अगर जनरल है मेल कैंडिडेट 1,000 रुपीज, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल के हैं मतलब बाहरी राज्य के हैं या फिर सिर्फ हरियाणा के हैं, जो भी है, तो महिलाओं के लिए दूसरे अदर स्टेट लिखा है ना, फीमेल कैंडिडेट जनरल अदर स्टेट 250 रुपीज, तो महिलाएं, सभी महिला चाहे वो हरियाणा की हो चाहे हरियाणा के बाहर की हो, उनके लिए 250 रुपए है। बाकी जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी जो जनरल के कैंडिडेट है, दूसरे स्टेट से है या हरियाणा के जनरल कैंडिडेट है, उनके लिए 1,000। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जो हरियाणा के हैं, तो उनके लिए नो फी है, 0 फी है, और फिर बाकी बैकवर्ड क्लास मतलब रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 250, मतलब 250 और 1,000 है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, हरियाणा के ही हैं अगर पीडब्ल्यूडी, तो नहीं है फीस। तो अब यही है कि रीओपन हुआ है, चलिए एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखो करिगंडम तो मुझे कहीं और से किसी दूसरे वेबसाइट से मिला, करिगंडम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके हिसाब से मैंने आपको डेट बता दिया है वीडियो में। करिगंडम कहीं पे शुद्धि पत्र दिया होगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी कर दिया, इसमें से आपको जाना है, एक बार क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए अप्लाइड इन 2023, ऑलरेडी अप्लाइड इन 2023, जिन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया उनको रिफ्रेश करना है पोर्टल पे जाके, वो रिफ्रेश कर लीजिए। और नए कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया, आपने कभी अप्लाई किया ही नहीं है, अभी इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं या कभी भी हुआ है आप, अच्छा एज क्राइटेरिया तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं, तो एज क्राइटेरिया देखेंगे तो जो नए कैंडिडेट है जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया इस पद के लिए, वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। किसी भी स्टेट से अदर स्टेट कैंडिडेट अलाउड, यस, अदर स्टेट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह डिटेल में दिया होगा, मैंने आपको एज तो बताया ही नहीं, सॉरी मैं भूल गई, क्योंकि वो शुद्धि पत्र की डिटेल में देखने लगी ना, तो मैंने मुझे एज का ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी मैंने एज लिमिट नहीं बताया था, एज लिमिट पेज नंबर 6 पे जो पुराना एडवर्टीजमेंट इन्होंने जारी किया था 2023 में, उसके हिसाब से अभी देखें, ये एज की कैलकुलेशन उस समय बताई थी 18 इयर्स मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि 2023 में एडवर्टीजमेंट आई थी तो उस समय उन्होंने ये एज की कैलकुलेशन डेट बताई थी। अभी आप क्लोजिंग डेट को लेके आई थिंक एज की कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, या शुद्धि पत्र एक बार पढ़े, शुद्धि पत्र में एज के लिए बताया होगा उन्होंने। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो शुद्धि पत्र जारी किया ना उन्होंने 6 पेजेस का, उसमें लिखा है लास्ट पेज में पॉइंट नंबर 4 पे कि अब एज के लिए या क्वालिफिकेशन के लिए या दूसरी एलिजिबिलिटी के लिए जो कट ऑफ डेट होगी आयु की गणना के लिए, वो 1 सितंबर 2025 होगी। 1 सितंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके आप आयु की गणना करेंगे।
अब जो अप्लाई करेंगे, जो नए कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जिन्होंने पहले कर दिया वो तो ठीक है, उनका हो गया। अब जो नए कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए जो एज की कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट रहेगी वो 1 सितंबर 2025 रहेगी। तो अब वापस चलते हैं एडवर्टीजमेंट पे, और अब यहाँ से आप देखें कि ये जो है ना, इसको कट करके आपको क्या करना है, 1 सितंबर 2025 को कट ऑफ डे के आप डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे, जिसके हिसाब से 42 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट, अदर स्टेट, दूसरे राज्यों के जनरल कैंडिडेट सभी आवेदन कर सकते हैं। जो SC/ST कैंडिडेट हैं हरियाणा के लिए, उनके लिए 18 से 47 साल, 18 to 47 ईयर्स एज लिमिट। जो बैकवर्ड क्लास है हरियाणा के उनके लिए भी सेम, और फिर PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 से लेके 52 मिनिमम, तो 52 ईयर्स तक के PWD कैंडिडेट। महिलाओं के लिए जो विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है उनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलती है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, सभी महिलाओं को, मैं अनमैरिड महिलाओं को, जितने भी अनमैरिड महिलाएं हैं, देखिए पहले तो एक विडो जुडिशियली सेपरेटेड है, विडो है, उनको दे ही रहे 5 साल की छूट, तो 18 से 47 साल, 18 to 47 ईयर्स। और ऐसी महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं करी अभी तक, तो उनके लिए भी 5 साल छूट है, और भी बहुत हरियाणा में छूट मिलती है अच्छी। तो एक बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप चले जाएंगे और यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा, जो पुराना एडवर्टीजमेंट था। मैंने लास्ट डेट वगैरह सब वीडियो में बता दिया, अच्छे से बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोर्टल रीओपन हुआ इसलिए कुछ डेट पुराने दिखेंगे, कुछ नया दिखेगा। शुद्धि पत्र जो है ना, मेरी कोशिश रहेगी मैं शुद्धि पत्र अगर टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आपने अगर टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले। उनको ज्वाइन करने के लिए लिंक्स आपको मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके होम पेज पे ये ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का ग्रुप बी का नोटिफिकेशन करिगंडम लिंक अप्लाई करने का आया हुआ है।